हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो हमारा जो है आपका मोशनल ईएमएफ चल रहा था। तो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हमने कुछ जानकारी ली थी और उसमें उससे रिलेटेड कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ एक न्यूमेरिकल भी किया था। और आज हम जो है मोशनल ईएमएफ को और बेटर ढंग से जानने के लिए आपके सामने जो है कुछ एक दो क्वेश्चन जो है आपके सामने पुटअप करूंगा मैं। तो आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप। Two parallel smooth rails separated by a distance L having resistance lambda per unit length। दो पैरेलल रेल्स हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। और सेपरेट है ये एल लेंथ से और इसका जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ में जो है एल लैम्डा प्रोवाइड किया गया है। ए वेरिएबल फोर्स ऑफ कैपिटल एफ इज अप्लाइड ऑन द रॉड। इस पे एक वेरिएबल फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई किया गया है, ठीक है, ऑन द रॉड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी कि इस रॉड का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो रॉड में यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो फाइंड फोर्स कैपिटल एफ, यानी कि जो वेरिएबल फोर्स ये कैपिटल एफ लगा हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, यानी कि इस फोर्स को एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप शो कर दीजिए, ये आपसे बोला गया है, ठीक है, पहला। दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ पावर डिसिपेटेड एज हीट, जो भी इसमें जो पावर जो डिसिपेट होगी, हमने जो है पिछले वाले सेक्शन में जो लेक्चर में पढ़ा था उसमें मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सबने निकाल के दिखाई थी, दोनों इक्वल थी। तो वो जो मैकेनिकल पावर या पावर जो डिसिपेट हो रही है इसमें एज ए हीट, जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, इसमें जब जो वायर में करंट रन करने लगेगी, इंड्यूस करंट, तो उसकी वजह से एक हीट प्रोड्यूस होगी, उसका फ्रैक्शन हमें बताना है। तो इस चीज से आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए दिया हमको ये है, आप लोगों को सब एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से करने की इसको कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बात देखिए जरा, जैसे ही ये रॉड जो है इस साइड की ओर एफ फोर्स है, एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, ठीक है, इस साइड की ओर मूव करने लगेगी। तो देखते हैं कि पहले देखिए ये रॉड, ये लेंथ ऑफ रॉड जो है आपके एल प्रोवाइड की गई है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड है, वो इस पे परपेंडिकुलर है, और ये इस दिशा में मूव करेगी तो वी भी इस पे परपेंडिकुलर, दैट इज ऑल वी बी एल आर परपेंडिकुलर। इट मींस इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए ये रॉड यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, ये यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस रॉड को, ये यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, और यहां से इसने इस रॉड की मास भी आपको प्रोवाइड कर रखा है जो कि m है, ठीक है। यहां से ये कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पे है, मान लीजिए ये x डिस्टेंस हो गया, ये आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। और इस वक्त जो है माना ये मैंने अभी बेटा एज ए फंक्शन ऑफ x पूछ रहा है, यानी कि इतना डिस्प्लेस कर गई, यहां से लेके यहां तक इतना डिस्प्लेस ये रॉड कर गई, ये यहां पे पहुंच गई, ये p थी, ये q है आपका इसका पॉइंट, ठीक है, और ये p डैश एंड दिस वन इज योर q डैश, ठीक है, ये x डिस्टेंस पे है। तो इस वक्त इसके पास जो वेलोसिटी है लेट इट बी v, तो इसकी वजह से इस वक्त जो ये फोर्स इसको इधर लेके जा रहा है, जो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ होगा वो E बराबर कितना हो जाएगा, BVL, इतना इंड्यूस ईएमएफ इसमें डेवलप हो जाएगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं अपने प्रश्न को फिर दोबारा देखता हूं, मुझसे पूछा गया है कि फोर्स F एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट X, ये हमसे पूछा गया है। तो ये फोर्स F निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले देखिए कि जैसे ही ये रॉड इधर की साइड चलने लगेगी तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और उसके कारण एक इंड्यूस करंट रन करने लगेगी। तो ये v वेलोसिटी से इस साइड की ओर ये रॉड जा रही है, ये रॉड v वेलोसिटी से अगर इस साइड की ओर अगर आपकी जा रही है तो ध्यान से देखिए, तो फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल है उससे हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड मोशन, मोशन। तो मोशन की दिशा ये है बेटा, ठीक है, मोशन की दिशा ये है आपकी, फील्ड की दिशा ये है। तो देखिए ऊपर की साइड आ रहा है, ये वाली मिडिल फिंगर ऊपर की साइड आ रही है, तो यानी कि इसमें एक करंट ऐसे करके रन करने लगेगी। इस करंट को मैंने आई से दिखा दिया, तो वो करंट ऐसे करके जाने लगेगी, ठीक है। तो इस करंट के कारण देखो, इस करंट जैसे ये करंट डेवलप होगा तो इसके अंदर, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी वजह से इसको एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की डायरेक्शन जो है आप किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ध्यान रहे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड, और जो है करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जिस दिशा में फोर्स सकता है उसको लेफ्ट हैंड से निकालते हैं। तो फील्ड ऐसे रखा हुआ है,
करंट ऐसे जा रही है, तो देखो अंगूठा मेरा इस दिशा में खुल रहा है। देखिए ये आपका रॉड है आपका, तो वो इसमें करंट ऐसे रन कर रही है, फील्ड ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो फील्ड ऐसे हो गया, करंट ऐसे रन कर रही है, तो देखो मेरा अंगूठा इस साइड की ओर ओपन कर रहा है, तो इस दिशा में इसको एक क्या लग जाएगा, एक फोर्स लग जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स लेट इट बी एफ डैश। तो सबसे पहले देखते हैं हमें निकालना क्या है, उस चीज को समझते हैं, ठीक है। हमें निकालना है नेट फोर्स, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स एफ निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेट फोर्स ऑन दिस रॉड कितना हो जाएगा आपका, एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, net force on any object can be written as mass into acceleration. Mass of this rod is your small m, ये दे रखा है आपका, a acceleration से ये accelerate कर रहा है। f dash में निकाल सकता हूं, f dash की जो वैल्यू है वो आप सभी लोग जानते हैं, वो कितना होगा, ILB sin 90 होगा, क्योंकि इसमें 90 है आपका, तो वो भी मैं लिख लूंगा। लेकिन मुझे a की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले मैं a निकालने की कोशिश करता हूं। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो इतना होगा। इसके कारण है कि इंड्यूस करंट इसके अंदर रन करने लगेगी। तो इंड्यूस करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, BV इंड्यूस ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए ये यहां से यहां पहुंच गया है, तो कितना चल गया, ये x डिस्टेंस चल गया, दिख रहा होगा आपको, x डिस्टेंस चल गया ये आपका, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हटा दे रहा हूं बेटा, तो इसकी वजह से डायग्राम थोड़ा सा जो है घना लग रहा है, ठीक है। आप ये समझना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस चली हुई है, ये r रेजिस्टेंस लगा हुआ है, x डिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, x इंटू लैम्डा, इसका भी कितना होगा, x इंटू लैम्डा, ठीक है, प्लस r। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r डैश। अगर मैं r डैश को निकालना चाहूं तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस x, लैम्डा तो है ही, लेकिन ये 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स x लैम्डा। तो इन प्लेस ऑफ r डैश यू कैन पुट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, E यानी कि BVL, ये हो गया, अपॉन r प्लस 2 लैम्डा x। ये इसकी क्या आ गई आपकी, क्या आ गया, इसका करंट आ गया। लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन कैसा दिखता है बेटा, dv अपॉन dt दिखता है। तो सबसे पहले हम यहां से v निकालने की कोशिश करते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं v के लिए सॉल्व करता हूं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए I इंटू r प्लस 2 लैम्डा x, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन BL, ये आ गया आपका। तो अब मैं आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, d बाई डी टी ऑफ v। तो दिस कैन बी रिटन एज d बाई डी टी, ये अपनी जगह पे है। इन प्लेस ऑफ v यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज I अपॉन BL, आप इसको पुटअप कर सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, r प्लस 2 लैम्डा x, ठीक है। तो देखो I अपॉन 12, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बाकी इसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसको मैं आगे कर रहा हूं, देखिए। तो I अपॉन 12 ये ऐसे हो गया आपका, सॉरी BL नीचे हो गया ऐसे, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा d बाई डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ r प्लस d बाई डी टी ऑफ 2 लैम्डा x, यानी कि 2 को बाहर रख देता हूं, देखिए 2 को बाहर रख लेता हूं, 2 लैम्डा dx अपॉन dt, ये आ गया। तो dx अपॉन dt क्या है बेटा, वेलोसिटी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस रॉड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दिस रॉड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इन प्लेस ऑफ dx अपॉन dt यू कैन अगेन पुट v, तो आप अगेन उसको v रख सकते हैं, ये वाला v। तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए उसको, अगर हम देखते हैं सॉल्व करते हैं तो कैसा नजर आता है, I अपॉन BL, ये अपनी जगह पे है, और ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, वो जो बचा हुआ फैक्टर है वो कितना, 2 लैम्डा dx अपॉन dt इज योर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लैम्डा v हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आपका एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन ये टर्म जो है बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि ये टर्म हमें कहीं भी गिवन नहीं है। तो इन प्लेस ऑफ v यू कैन पुट दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को यदि आप पुट करते हो तो 2i लैम्डा अपॉन BL, ये अपनी जगह पे है। इन प्लेस ऑफ v यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज I r प्लस 2 लैम्डा x अपॉन BL। तो सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i स्क्वायर लैम्डा, 2i स्क्वायर लैम्डा, ये आ गया आपका,
इंटू आर प्लस 2 लैम्डा एक्स, ये आ गया अपॉन बी एल इंटू बी एल, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय दिस रॉड. ये रॉड जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा. अब इस वैल्यू को यहां पे पुट अप कर सकते हैं. तो जो आपका नेट फोर्स है एफ, ये जो यहां पे लिखा हुआ है आपका, यहीं पे लिख लेते हैं बेटा. तो इसको मुझे एफ चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जरा देखिए जरा, एफ डैश एम ए, एफ डैश प्लस एम ए. अब ये एफ डैश कितना है, जरा ध्यान से देखिए एफ डैश को. तो एफ डैश कौन सा फोर्स है बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन ए मैग्नेटिक फोर्स, ये है बेटा एफ डैश, ये एफ डैश है. तो एफ डैश इस दिशा में, एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो वो फोर्स कितना होता है आपका, एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आई एल बी साइन 90, where theta is the angle between L and B. L is your this, B is your this. The angle between L, देखो L ऐसा है, B ऐसे हो रहा है, तो दोनों के बीच में 90 एंगल है. तो मैंने ये क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया. तो ये कितना हो जाएगा, I L B. तो इसकी जगह पे, F डैश की जगह पे क्या रख सकते हो आप, I L B रख सकते हो. तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I L B, ये अपनी जगह पे है, प्लस M इंटू A. A इज योर दिस, ये अभी निकाल रखा है आपने. तो कितना हो जाएगा आपका 2i स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, r प्लस 2 लैम्डा एक्स होल अपॉन 2 लैम्डा एक्स, ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स experienced by, that is the variable force, this is the expression for variable force applied on this rod. तो पहले वाले का उत्तर यानी कि आंसर आपका हो गया, ये है पहले वाले का आंसर. अब वो क्या बोल रहा है उस चीज को समझते हैं. दूसरा क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पावर डिसिपेटेड एज हीट. जो फ्रैक्शन ऑफ पावर है जो हीट के रूप में जो है बर्बाद हुई है, वो बता दीजिए. तो पहले इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, सेकंड पार्ट को अभी हम करते हैं. तो पहले आप इसको देखिए, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ठीक है. तो मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे मिटा देता हूं, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है. तो मैंने इसको मिटा लिया, ठीक है. ये हमारा एक्सेलरेशन है बेटा. मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन को अलग से लिख लेता हूं. तो a इज इक्वल टू कितना है आपका, देखिए जरा, यहां से लिख ले रहा हूं, 2i स्क्वायर लैम्डा r प्लस 2 लैम्डा एक्स अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर. ये आपका आ गया, ठीक है. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो हमने यहां पे से लिखा, 2i स्क्वायर लैम्डा, ये हमने यहाँ पे से लिख लिया, वो यहाँ पे अलग से लिख लिया है. अब थोड़ा सा समझते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ पावर डिसिपेटेड एज हीट. सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आई करंट जाती है, ठीक है, तो उसमें पावर डिसिपेशन कितना होता है, P इज इक्वल टू कितना होता है, I स्क्वायर R होता है, ठीक है. तो यहां पे R कितना है बेटा, यहां पे करंट I जा रही है, तो इसमें पावर डिसिपेशन कितना होगा, R पूरा R डैश है. तो R डैश कितना है आपका, तो R डैश आपका ये है, अभी हमने कहीं पे निकाला था, R डैश इज इक्वल टू R प्लस 2x लैम्डा. तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट R प्लस 2x लैम्डा. ये हो गया, यानी कि ये तो जो है पावर डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, ये तो वो हीट है, लेकिन टोटल पावर कितनी जो है आपकी यूज हो रही है इस रॉड को रन करने में भी, और कुछ जो है आपकी हीट में, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, उतना फोर्स नहीं है जितना इसके बराबर है. पिछले वाले में आपने क्या किया था, इस रॉड को विदाउट एक्सेलरेशन रन किया था. सो इन दैट केस दैट दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस कर दिया था, क्योंकि आप एक्सेलरेशन में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन में ही वर्क हो रहा है. तो वर्क होगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी कुछ पावर यूज होगी, ठीक है. तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा, अभी यहाँ पे टोटल पावर निकालनी पड़ेगी. तो टोटल पावर कितनी होगी, देखते हैं. टोटल पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं. तो उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. तो टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पावर का, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है बेटा. ये कैसे निकला, पावर इज इक्वल टू वर्क होता है अपॉन टाइम. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी अपॉन टी इज योर वी. तो कितना हो जाएगा आपका, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ठीक है. तो यानी कि मैं पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. तो फोर्स इंटू वी,
फोर्स कितना लगा था बेटा उसमें, देखो जरा फोर्स कितना लगा हुआ है, ये लगा हुआ है देखो, और वी भी हम जानते हैं फोर्स ये है आपका, तो कितना हो जाएगा आई एल बी प्लस 2m आई स्क्वायर लैम्डा आर प्लस 2 लैम्डा एक्स होल अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आपका टोटल फोर्स हो गया। एफ निकल गया, ये वाला पोर्शन देखो एफ निकल गया, एफ निकल गया। अब हमें वी रखना है, तो वी हमने निकाल रखा है, देखो पता है ये है वी का एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन वी का है, तो इसको रख देते हैं। तो आई इंटू कितना हो जाएगा आपका आर प्लस 2 लैम्डा एक्स होल अपॉन कितना हो जाएगा बी एल, ये आपका आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी, जिसको मैं पी टी से दिखा देता हूं, पी टोटल इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, ये इस देखो बी एल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा, तो यानी कि आर प्लस 2 लैम्डा एक्स, ये एक्सप्रेशन आ गया, प्लस ये चीज इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, देखो 2m तो अपनी जगह पे है, आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, आई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, आई स्क्वायर है, आई से मल्टीप्लाई हो तो आई क्यूब, ये हो गया आपका आई क्यूब, ये हो गया आर प्लस इंटू लैम्डा भी है, फिर क्या आर प्लस 2 लैम्डा एक्स, आर प्लस 2 लैम्डा एक्स, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आर प्लस 2 लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी एल से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका बी क्यूब एल क्यूब, ये आ गया नेट पावर, यानी कि टोटल पावर, यानी कि ये पावर वो है, इसमें से ये वाली पावर तो जो है आपका, जो इसमें जो आप इतना ही निकालते थे, लेकिन ये एक्सेलरेटेड है, तो ये एक्सेलरेशन वाला जो है पावर है, ये जो एक्स्ट्रा है, आपको देख रहे हैं कितना अच्छा एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन से देखिए कितना अच्छा पता चल रहा है, ये पावर वो है जो रॉड को रन करके जो आप काम कर रहे हैं, रन कराने के लिए जो काम कर रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, उस वक्त इसमें जो है आपका जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, उसे इंड्यूस करंट रन हो रही है, तो उसमें पावर जो है वो मैकेनिकल पावर जो है इसमें यूज हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में, हीट के रूप में जो है क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो ये पावर एक्स्ट्रा कहां से आई, ये पावर क्या है, क्योंकि ये जो है वेरिएबल फोर्स है, देखो ये देखिए क्या लिखा हुआ वेरिएबल फोर्स ऑफ कैपिटल एफ, इट मींस ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो इसका जो बाकी का जो वर्क फोर्स था, जो फोर्स की वैल्यू थी, उसने भी तो काम किया होगा, उसकी वजह से भी पावर डेवलप हुआ होगा, तो ये वो पावर है। तो इस पावर का कितना फ्रैक्शन हीट में यूज हुआ, तो फ्रैक्शन ऑफ पावर यूज्ड इन हीट, डिसिपेटेड इन हीट, तो फ्रैक्शन ऑफ पावर डिसिपेटेड इन हीट, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, कितनी हीट में बर्बाद हो रही है, ये हो रही है, तो वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इक्वल टू कितनी हीट में बर्बाद हो रही है, ये हो रही है, यानी कि आई स्क्वायर आर प्लस 2 लैम्डा एक्स होल अपॉन दिस पावर, दैट इज आई स्क्वायर आर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस दिस वैल्यू, दैट इज 2m स्क्वायर आई क्यूब लैम्डा आर प्लस 2 लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी क्यूब एल क्यूब, ये आ गया, ये वो फ्रैक्शन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ये निकलेगा कॉमन, देखो ये भी कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर यहां से निकल चुका है, तो जो बचा हुआ है वही आपका फ्रैक्शन है। तो आप ध्यान से देखिए 1 अपॉन कितना बचेगा, यहां पे तो 1 बच गया, प्लस 2m स्क्वायर लैम्डा आर प्लस 2 लैम्डा एक्स होल अपॉन बी क्यूब एल क्यूब इज द फ्रैक्शन ऑफ पावर डिसिपेटेड एज हीट। तो ये पहला क्वेश्चन देखा आपने कितना जबरदस्त था, और इसमें कितनी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई कि यानी कि जब, इसीलिए आप जब कभी भी वर्क निकालते हैं बेटा, तो आप कभी भी कैसे निकालते हैं पता है आपको, विदाउट एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो है वर्क ना निकल पाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमको चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको इस बात के समझने के लिए
कि वर्क जब भी हम कभी निकालते हैं, किसी चीज की एनर्जी को निकालने के लिए जब हम वर्क निकालते हैं तो वो विदाउट एक्सेलरेशन क्यों निकालते हैं? यहाँ पे वेरिएबल फोर्स लगा हुआ है, इसका कुछ भाग तो जो है इसको रन कराने में यूज हो गया, बाकी का भाग इसको एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल रही है। समझ में आ रही बात है? तभी मैंने वेलोसिटी वाले फ्रैक्शंस को हटाया वहां से। तो इस वजह से जो है आपको एक बहुत अच्छी जानकारी इस क्वेश्चन ने आपको प्रोवाइड की। एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिए और हम अभी जो है एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है? देख लीजिए आराम से, ठीक है? चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यही जो है आपका इसका ये क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं और उस चीज को, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि एक रेल है और उस रेल में जो है आपका एक रॉड मूव कर रही है उसी प्रकार से जैसे ये आपकी एक रेल है, ठीक है? इस रेल में एक रॉड जो है, ये रॉड है आपकी, पीक्यू रॉड है आपकी, ये रॉड जो है आपकी किसी पुली से बंधी हुई है, ये पुली है आपकी, और ऐसे करके यहाँ एक मास m लगा हुआ है जो इसको खींच रहा है नीचे की साइड। तो जिसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे कुछ पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है? फाइंड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, इस मास की टर्मिनल वेलोसिटी बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका टर्मिनल वेलोसिटी, आपको बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? इस रॉड की लेंथ प्रोवाइड की गई है, ठीक है? ये आपको पूछा गया है, ठीक है? और ये रॉड चल रही है और इस रॉड का रेजिस्टेंस है और बाकी फ्रेम का रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। रॉड का रेजिस्टेंस इसका मास m है, इसका मास जो है नेग्लिजिबल है, मास m इज इक्वल टू 0, दैट इज नेग्लिजिबल। इस वाली रॉड का मास क्या है? नेग्लिजिबल है। इसका रेडियस इसका जो लेंथ है वो l प्रोवाइड की गई है और इसका रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड किया गया है? कैपिटल R, यानी कि इसका फ्रेम का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। फ्रेम हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, फ्रेम के पास कोई रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले पूछा गया है इसमें प्रश्न आपसे टर्मिनल वेलोसिटी का, वेलोसिटी ये पूछा गया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं इसी में, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं, ठीक है? ये स्मूथलेस है, आपकी पुली भी स्मूथ है, ठीक है? और पुली भी स्मूथ है और ये स्मूथलेस उसमें चल रहा है, यानी कि फ्रिक्शन पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पे एक वेट नीचे की साइड लगेगा, जो कि वेट नीचे की साइड होगा वो कितना होगा? m इंटू जी, जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खेगा, जिसकी वजह से ये v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ेगा। माना ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ा तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण इसमें एक इंड्यूस करंट रन करेगी। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय दिस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो कैसे? तो फील्ड ऐसे है, मोशन ऐसे हो रहा है, तो कहां की साइड होगा? ऊपर की साइड, यानी कि करंट ऐसे करके इसमें क्या करने लगेगी? रन करने लगी। और ये हो गई आपकी करंट की डायरेक्शन। ये मैंने एरो जो बना रखा है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि करंट ऐसे करके इसमें रन करेगी। इस करंट के रन करने की वजह से इसमें एक फोर्स डेवलप होगा जिसको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं। तो वो क्या बताता है? करंट फील्ड फोर्स, यानी कि इसको फोर्स कहां की दिशा में लगेगा? इस दिशा में एक फोर्स लगेगा, ठीक है? अब इसको समझते हैं। ये मास इसको नीचे की साइड करेगा तो इसमें एक टेंशन आ जाएगी और वही टेंशन यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ये स्मूथ पुली है तो जाहिर सी बात है पूरी टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये टेंशन T हो गया, ठीक है? अब देखिए इस पे नेट फोर्स देखते हैं जरा। तो F यानी कि T माइनस एफ इज इक्वल टू m इंटू m, तो मास तो इस रॉड का 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि T इज इक्वल टू क्या है? आपका F है, ठीक है? T इज इक्वल टू F है। समझ में आ रही बात है? T इज इक्वल टू इस केस के लिए क्या है? F है। इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं, हमें ये बताना है कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? व्हेन द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम 0। नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाए, या फोर्स जो है बैलेंस हो जाए, यानी कि जो है ऑब्जेक्ट जो है एट इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है? ऐसा हो। तो अभी देखते हैं क्या होता है कि पहले इसमें से जो है इस फोर्स को निकालने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले इसमें इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात करते हैं। माना कि इंड्यूस ईएमएफ जो है डेवलप जो हुआ इसके अंदर, वो कितना हो रहा है आपका, वो कितना होगा बेटा, BVL, इतना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, और इसी के कारण इंड्यूस करंट भी रन करेगी, जो कि कितनी हो जाएगी, BVL अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, ये आपकी आ जाएगी। और इससे एक फोर्स जो डेवलप हुआ कैपिटल एफ, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एफ, ये लिखा हुआ है, जो फोर्स लगेगा इसके अगेंस्ट में, ये टेंशन इसको आगे खींच के लेके जा रही है। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ILB sin 90, बिकॉज द एंगल बिटवीन B एंड L इज योर 90 डिग्री, सो दिस इज योर 1, ये हट गया तो IBL हो जाएगा। इस I की वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, B और L मल्टीप्लाई होंगे तो B स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो गया आपका B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V अपॉन R, और यही फोर्स जो है टेंशन के बराबर है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा इसमें हमें टर्मिनल वेलोसिटी का सेंस को लाना है। तो सबसे पहले नेट फोर्स ऑन दिस, ये देखो नीचे की साइड आ रहा है, तो इसकी मान लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त V बिकम इक्वल टू V नॉट V T फॉर टर्मिनल, टर्मिनल के बराबर हो गई। ठीक है, V फॉर वेलोसिटी, T फॉर टर्मिनल। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले इसमें नेट फोर्स इसमें देखते हैं। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये नीचे की साइड कह रहा है, ये अगेंस्ट पे काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इसी को और अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, तो t इज इक्वल टू f है, तो यहां पे लिख लिया आपका f इज इक्वल टू m a। ठीक है, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो, दैट इज यानी कि एक्सेलरेशन कोई नहीं होगा, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर आएगी। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एट एक्वायर बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज योर जीरो, वो जीरो होता है, दैट इज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी, एट वेलोसिटी a इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, तो mg यानी कि mg माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। अब देखते हैं क्या आता है आपका, तो और जो है v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vt से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, तो f mg इज इक्वल टू f हो गया, तो mg इज इक्वल टू f, ये आ गया, और mg इज इक्वल टू f इन प्लेस ऑफ f की जगह क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर L स्क्वायर v की जगह क्या लिखना है, vt लिखना है, बिकॉज हम टर्मिनल पे बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर L स्क्वायर vt अपॉन r। आपको क्या निकालना था, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी थी, तो vt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgr अपॉन b स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, mgr b स्क्वायर L स्क्वायर, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। इस रॉड की क्या है आपकी, वो टर्मिनल वेलोसिटी है। ये आपको एक बार देख लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक when its velocity, what is the acceleration, acceleration निकाल लेते हैं, of the block when its velocity half the टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी की आधी हो जाए। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये इक्वेशन मेन है, दैट इज द नेट फोर्स, ये कैन बी रिटन एज दिस। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको लिखते हैं, तो mg इज इक्वल टू कितना है आपका, देखो mg माइनस f इज योर फोर्स, वो ये वाला फोर्स है देखा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए। तो हमें m इंटू ए चाहिए, तो a चाहिए, ये हो गया, f चाहिए। अब हमें f क्या है आपका, देखो mg माइनस f इज योर दिस, दैट इज b स्क्वायर L
स्क्वायर v अपॉन r, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है अभी। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। कब पूछ रहा है वो? जब टर्मिनल वेलोसिटी का आधा हो जाए, यानी कि व्हेन v इज इक्वल टू vt बाई 2, ऐसा हो तो ये इक्वेशन कैसे नजर आएगी? ma इज इक्वल टू mg माइनस कितना हो जाएगा? b स्क्वायर l स्क्वायर v की जगह क्या लिखना है आपका? vt बाई 2r, vt बाई 2r, ये आ गया आपका, ये हो गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं vt इसके बराबर है, तो इन प्लेस ऑफ vt वी कैन पुट दिस वैल्यू। ठीक है, तो m इंटू a ये अपनी जगह पे है, mg भी अपनी जगह पे है, माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2r ये अपनी जगह पे है। इन प्लेस ऑफ vt यू कैन पुट mgr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर, बिकॉज vt इज योर दिस। तो b स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल हो गए आपके। तो ध्यान से देखते हैं, आर आर कैंसिल हो गया, ये m m m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? g माइनस यहाँ पे कितना बचा हुआ है देखो, g बाई 2, तो g बाई 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? g बाई 2 इज योर आंसर। दैट इज उसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का, जब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है आपकी क्या हो जाए, जब उसकी वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी की क्या हो जाए? आधी हो जाए। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी इसका हो गया, और कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको यहां से पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की तारीख में 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चन और भी, इसमें 1-2 क्वेश्चन और करा के देन इसको जो है स्टॉप करके नई चीजें करेंगे। अगर आपको इससे भी टफ न्यूमेरिकल, अब बहुत सारे कुछ और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं मेरे पास, अगर मैं उनको भी कराना चाहता हूं, लेकिन बच्चे अगर मुझे सपोर्ट करें तो मैं उसको भी करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसमें बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।